चलो आज के बाइबल स्टडी को हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कौन करेगा प्रेयर? स्मॉल प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर। करो कोई कोई एक जन। धन्यवाद देते प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु समय के लिए, प्रभु इस यूथ मीट के लिए, प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठा होने पाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु आज की यूथ मीट में प्रभु आपने हमारे लिए जो आज वचन रखा है प्रभु, उसे हम लेने पाए प्रभु। सभी को प्रभु, सभी से प्रभु आज बातें कीजिए यीशु मसीह, वो कुछ ना कुछ सीख पाए यीशु मसीह। जो प्रॉब्लम में है प्रभु, जो निकल नहीं पा रहे कोई प्रॉब्लम से प्रभु, उस चीज में उन्हें हेल्प कीजिए यीशु मसीह। आज का वचन से प्रभु उनसे बातें कीजिए, वो कुछ सीख पाए प्रभु, और जो वचन में सुने प्रभु उसे शैतान ले ना जाए यीशु मसीह। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्रभु उन्हें भी लेके आए, ताकि प्रभु ये वचन वो मिस ना कर दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह, आशीष कीजिए प्रभु। सभी वचन को लेने पाए यीशु मसीह, सब ध्यान से सुने प्रभु, नेटवर्क इश्यूज ना हो, किसी का भी नेटवर्क इश्यूज ना हो प्रभु, ताकि वो अच्छे से सुन सके। आशीष कीजिए, महिमा कीजिए प्रभु। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रभु सबसे प्रभु, तो प्रभु जो हम सब डिस्कस करेंगे, हम सब एक दूसरे के बातों से भी प्रभु और चीजें जानने पाए। धन्यवाद देते, महिमा करते प्रभु, सभी को आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। थैंक यू अक्षा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप लास्ट वीक हम लोगों ने जो वर्ड देखा था, जो वर्ड हम लोग सुने थे लास्ट वीक, होप आप सबको याद है। लास्ट टाइम हम लोग क्या सुने थे, कौन सा वर्ड लास्ट वीक? एनीवन? भैया हम लोग सुने थे, कैन वी लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। यस, हम लोग दुनिया में होते हुए भी परमेश्वर में रहना। यस, तो जो लास्ट टाइम हम लोग वर्ड सुने थे जिस टॉपिक के ऊपर में, उस टॉपिक को लेकर आप लोगों का कोई डाउट है कुछ, या कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है आप लोग? लास्ट टाइम सबों को वर्ड मिला होगा, सभी को मैंने लिंक भेजा था वर्ड का, ग्रुप में, हम लोग के ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, तो आप लोग सब देखे होंगे, राइट? तो उसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई भी? या हम लोग आगे आज के वर्ड में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बताओ, तुम लोग बताओ, आगे बढ़े या कुछ है? आगे बढ़े आज के वर्ड, ठीक है? आज के वर्ड को हम लोग सुनते हैं, ठीक है? तो आज का आई थिंक टॉपिक सभी को पता है। हम लोग के फ्लायर में जो वीकली फ्लायर आता है यूथ बाइबल स्टडी का, उसमें हम लोग जो आज का टॉपिक है वो मेंशन रहता है, राइट? तो उसी टॉपिक के ऊपर में हम लोग आज वचन सुनेंगे, ठीक है? ओके, वचन होने तक मैं आप लोगों का ऑडियो म्यूट करके रखूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं अनम्यूट करूँगा, ओके?
स्कूल होम, क्या परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग कर सकता है जो स्कूल या घर में अदृश्य महसूस करता है? The first thing is God is not drawn to stage. He is drawn to the secret. परमेश्वर उन लोगों के साथ ही प्रसन्न नहीं होता जो हमेशा स्टेज के ऊपर होते हैं। परमेश्वर गुप्त में रहने वालों को भी परमेश्वर देखता है। Often the ones who feels overlooked are the very ones God is carefully watching. संसार जिसको देखता नहीं है, संसार जो अदृश्य, संसार के नजर में जो अदृश्य है, इनविजिबल है, परमेश्वर का नजर उस व्यक्ति पर ज्यादा रहता है। The one who blends into the background, into the cafeteria, or quietly sit in their room at home feeling unseen, or actually being seen by the eyes, are seen by the eyes of the God. Remember this. जिनको लगता है कि कमरे में, कोने में, स्कूल के कोने में, लास्ट बेंच में, कोई भी बेंच में जो बैठे हैं, गुमसुम हैं, या कॉलेज में या ऑफिस में, जो जिनको लगता है कि वो अदृश्य है, वो उनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उनको एक जन देख रहा है स्वर्ग से, परमेश्वर। रिमेंबर डेविड, दाऊद को याद कीजिए। He wasn't invited to the lineup when Samuel came looking for king. जब इजराइल में ना राजा का जरूरत पड़ा था, तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ जेसी का घर जाओ, उनके बेटों में से एक बेटा इजराइल के ऊपर राजा बनेगा। ओके, सो व्हेन गॉड नीडेड अ किंग फॉर इजराइल एंड गॉड सेड to prophet Samuel to go to Jesse's house because one of the sons of Jesse would be the son, and Samuel goes, Samuel जाता है, and Samuel sees Eliab. तो all Jesse's sons were standing in line, जस्सी के सारे बेटे कतार में लाइन में खड़े थे, और सैमुअल का नजर एलियाब पर पड़ता, और एलियाब एकदम सिक्स पैक, स्मार्ट, एकदम हाइट, गोरा, he was a very smart guy with six packs, nice body, good looking. And he thinks that this is the king. Samuel, the prophet, thinks he is the king. Samuel इतना बड़ा भविष्यवक्ता सोचता है कि यही राजा है, क्योंकि ये दिखने में इतना हैंडसम है। परमेश्वर कहता है ये राजा नहीं है। तो कौन है इतना लाइन में, सारे बेटे तो खड़े हैं, कौन है? बोलता वो जिसको मैंने चुना वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। जस्सी का और एक बेटा था, जस्सी had one more son, but he was not noticed. Nobody knew. Even his father doesn't counted him important. उसका पिता भी उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता था, वो कहीं भेड़ बकरियां चरा रहा था। He was leading the sheep outside somewhere in the forest, in the wilderness. Then God said to Samuel, call him, he is the king. तो परमेश्वर ने कहा उसको बुलाओ, वो है राजा। Because 1 Samuel 16:7 says, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks in the heart. पहला सैमुएल 16:7 कहता है, क्योंकि यहोवा का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टि के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहर रूप देखता है, परंतु यहोवा मन का भाव देखता है। God specializes in using those the world forgets. उन लोगों को जो दुनिया भूल गया है, उन लोगों को परमेश्वर खोजता है। The Bible says God has chosen the weaker things of the world to shame the strong. बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर जो संसार के दृष्टि में कमजोर है उनको इस्तेमाल करता है ताकि बलवंतों को शर्मिंदगी महसूस हो। फीलिंग इनविजिबल इज नॉट ए कर्स, इट्स ए सेटअप। आपको महसूस होता है कि आप शांत हैं, आप सबसे घुल नहीं मिल पा रहे हैं, कोई श्राप नहीं है। ये कोई ये मत सोचिए कि ये तो एक श्राप है, मैं तो किसी से घुल मिल नहीं सक रही हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम अनेबल टू मीट पीपल, आई एम लाइक एन इनविजिबल। दिस इज नॉट अ कर्स, दिस इज नॉट अ कर्स, ये कोई श्राप नहीं है। यू आर नॉट ओवरलुक्ड, यू आर बीन हिडन ऑन अ पर्पस। आज तुम छुपे हुए हो क्योंकि तुम्हारा एक उद्देश्य है। एक दिन परमेश्वर तुमको जब उठाएगा तो लोग देखेंगे और लोग पहचानेंगे तुमको। The time will come one day, you secret people, God will lift you up and God will bless you and everyone will know you. Just as Moses spent 40 years in the wilderness where no one saw him. मूसा 40 साल रेगिस्तान में रहा, कोई नहीं जानता था उसको। Nobody knows that he was a leader, but God knows. किसी को पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। What feels like rejection is often a divine redirection. जो चीज लगता है कि अब तिरस्कृत है,
ये तिरस्कार है, तिरस्कार नहीं है, ये तिरस्कार नहीं है, ये अंगीकार है। जो चीज तिरस्कृत लग रहा है वो परमेश्वर की ओर से अंगीकार है। मे बी यू आर नॉट पॉपुलर एट स्कूल और कॉलेज, आप पॉपुलर नहीं हो सकते स्कूल और कॉलेज में। मे बी योर ओन फैमिली डजंट नोटिस योर पेन, बट गॉड इज वॉचिंग यू। हो सकता है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काबिलियत को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर काबिलियत को देख रहा है। पहला कोरिन्थियन 1:127 में कहा है, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। समझ रहे? When no one claps for your effort or notice your kindness, heaven sees it. कोई तुम्हारा ताली नहीं बजा रहा है, तुम्हारा मेहनत को देख रहा है। तुम जितना मेहनत कर रहे हो वो छिप जाता है, कोई नहीं देख रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहा है वो कामयाब हो जा रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। जीसस सेड, योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली, इन मैथ्यू 6:6। मत्ती का 6:6 में कहा है, परंतु जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें आशीष देगा। समझ रहे? तुम्हें प्रतिफल देगा। यू मे क्राई इन साइलेंस और सर्व विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, बट योर फेथफुलनेस हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। तुमको लग रहा होगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तुमको लग रहा होगा कि मैं कोई अहमियत नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर की नजर में अहमियत हो तुम। You are important in the eyes of God. God often prepares His great warriors in hidden places. God often prepares His great warriors in hidden places. परमेश्वर अपने बलवंत योद्धाओं को गुप्त स्थान में बनाता है, जो कहीं देखता नहीं है। Think of Joseph, forgotten in a prison cell, yet God was orchestrating his promotion behind the scene. यूसुफ क्या तो बंदी गृह में था, 20 साल ऐसा जेल में पड़ा था। उसको लगा कि उसको जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकलकर उसको मिस्र देश का, इजिप्ट का गवर्नर बना दिया परमेश्वर। समझ रहे? इनविजिबिलिटी इन द वर्ल्ड कैन मीन इंटीमेसी विद गॉड समटाइम्स। कभी कभी गुप्त रहना, एकांत रहना, कभी कभी परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता का द्वार खोल सकता है। When no one else listens, God leans in closer. जब तुम्हारा कोई नहीं सुन रहा है आवाज, परमेश्वर तुम्हारी ओर अपना कान बढ़ाता है। When your name is not called, He writes it on His hands. जब तुम्हारा नाम कोई बुलाता नहीं है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, तुम्हारा नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन याद रखना परमेश्वर के हाथ में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। डोंट डिस्पाइस योर सीजन ऑफ साइलेंस। तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं तो शांत हूं, मुझे सबकी तरह घुलमिल रहना चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बोल्ड बनना है, मैं कामयाब नहीं हूं। डोंट एवर थिंक दैट यू आर अ स्पेशल, यू आर स्पेशल। तुम एक बहुत विशेष हो। बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। तुम वैसे हो तो तुम वैसे में ही ताकतवर हो, तुम वैसे ही युद्धों को जीत पाओगे, तुम शांति से ही युद्ध को जीत पाओगे। यू कैन विन द बैटल बाय बीइंग साइलेंट। द केव वेयर एलिजा hid was also the place where he heard the whisper of God. जिस गुफा में एलिजा छुपा हुआ था, समझ रहे, वही गुफा में परमेश्वर आकर बात की। तुम कौन से गुफा में छुपा हुए हो परमेश्वर को पता है। परमेश्वर आ जाएंगे वहां, परमेश्वर वहां से कैसा निकालना है परमेश्वर निकालेंगे। तुम्हारे जो चुप रहने के भावना को कैसे इस्तेमाल कर परमेश्वर अपना राज बढ़ाएंगे, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर कर लेंगे। और तुमको ऐसा कौन बनाएगा? परमेश्वर ही बनाएगा। यू मे फील लाइक no one sees your value, but God is preparing you to do what others can't. तुमको एक चीज मालूम है, तुमको लग रहा होगा मैं तो कोई काम का नहीं हूं, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं हूं, मैं बोल्ड नहीं हूं, मैं अपना बहन की तरह नहीं हूं, भाई की तरह नहीं हूं, या अपना दोस्त की तरह नहीं हूं। वो लोग देखो कितना बोल्ड है, वो लोग कितना ये है। लेकिन तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। तुम जिस चीज के लिए बनाए गए हो तुम वही पूरा कर पाओगे,
और वो कोई नहीं पूरा कर पाएगा, चाहे वो कितना छोटा हो, चाहे कितना बड़ा हो। The disciples were fishermen, tax collectors, and nobody in the eyes of the society. संसार समाज के आंखों में जो चेले थे ना, यीशु मसीह के चेले, कोई मछुआरा था, कोई सूद वसूल करने वाला था, तो कोई मतलब ऐसे लोग थे जो संसार में उनका कोई महत्व नहीं है, और उसमें तो आधे से ज्यादा जन तो स्कूल भी नहीं है, स्कूल का तरफ भी नहीं थे, उनका अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। लेकिन उनको क्या चीज विशेष बनाया पता है? What made them different and apart? They were chosen by Jesus. They were chosen by Jesus. वो यीशु के द्वारा चुने गए, यही उनको सबसे अलग बना दिया। तो आज मैं बताना चाहूंगा यूहन्ना का सुसमाचार 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, यू हैव नॉट चूजन मी, परंतु मैंने तुझे चुन लिया है, बट आई हैव चूजन यू। समझ रहे? गॉड हैज चूजन, सो बी कॉन्फिडेंट इन दैट। गॉड ब्लेस यू। तो गाइस, आज का वर्ड कैसा था? सब वर्ड सुने हैं ना आज का? हाय रेचल, मेरा वॉइस आ रहा है? हाय रेचल, आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? आज का जो वर्ड था, हम लोग बहुत कुछ जो है हम लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अपने घर में हो, या अपने रिश्तेदारों के पास हो, फैमिली में, या बाहर में, सोसाइटी में। तो आज का जो वचन था, मोस्टली आई थिंक सभी जन ध्यान से सुने हैं और बहुत कुछ सीखे होंगे। तो बस मैं चाहूँगा कि जो जाने हो, जो सीखे हो, उसे हम सबके साथ शेयर करो। ओके, तो फर्स्ट कौन स्टार्ट करेगा? वैष्णवी? हमको तो प्रभु यही सिखाए कि हम लोग वेस्ट नहीं, हम सबको कोई ना कोई काम के लिए प्रभु चुने हैं, और जो काम के लिए हम लोग को चुने हैं वो काम ही हम सब पूरा करेंगे। और हम सबको कभी कोई चीज में हारना नहीं चाहिए, और हम सबको जो काम वैष्णवी म्यूट हो गया आपका, नेटवर्क इशू चल रहा है। ठीक है वैष्णवी, फिर शायद नेटवर्क इशू चल रहा है, फिर वो ज्वाइन होगी, फिर हम उसका सुनते हैं। तो या ज्वाइन हो गई। हेलो। हाँ वैष्णवी बोलो।
और प्रभु हम सबको यही सिखाए कि और हम सबको किसी के बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, और कुछ नहीं। ओके वैष्णवी, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं। शेर। अ, मैं आज के से सीखी हूँ कि लाइक हमें कभी अकेला फील नहीं होना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम लोग को देख रहे हैं। और लाइक मेरे साथ भी यही है कि मैं लाइक कॉलेज में हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, एक भी फ्रेंड्स नहीं है। सो मेरे को बहुत अकेला फील होता है, मेरे साथ कोई बात करने नहीं है। और सब मैं देखती हूँ तो सब लोग कि दोस्त लोग बात कर रहे हैं ना वाला ना, बट और मेरे को बहुत अकेला फील होता था। बट आज की वजह से मेरे को ये समझ में आया कि लाइक मेरे को अकेला फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु मुझे देख रहा है। और और प्रभु मेरे से कुछ बड़ा कर सकता है, ये सीखा मैंने। थैंक यू शेरिल, शेयर करने के लिए। नेक्स्ट अपरंजनी। प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेस लॉर्ड। आज मैं सीखी हूँ कि संसार हम लोग उनको नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर जो है हम लोग उनको देखता है। और परमेश्वर की आंखों में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर हमको देखते हैं। ये मैं सीखी हूँ। ओके, थैंक यू। कृष्णांजलि। मुझे आज के वचन से यह समझ में आया कि हम लोग को लगता है कि हम लोग अकेले हैं एकदम, हम लोग को कोई देखता नहीं है, लेकिन प्रभु हमें देखता है। और अगर हम लोग को कोई परिवार वाला भी या फिर कोई अपना तो देखे नहीं कि ये अच्छे नहीं है तो इसको छोड़ दो, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। और वो हमें कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहते हैं। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम लोग अकेले नहीं है, प्रभु हम लोग के साथ है। तो आज के वचन से मैंने यही सीखा। थैंक यू कृष्णांजलि। अक्षा। हाँ चाचा, मैंने आज के वचन से ये सीखा है कि वर्ल्ड में, संसार में बहुत वीक पीपल होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो हमें उन वीक पीपल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कि उस वीक पीपल को प्रभु इतना उठाए कि वो हमसे भी ऊंचा हो जाए। तो वीक पीपल को हमें कभी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं, जब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर हम भी किसी जगह में वीक है तो हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को। प्रभु ने हमें जैसा बनाया है, उनकी एक योजना पूरा करने के लिए बनाया है, उसी तरीके से बनाया है ताकि हम उस योजना को पूरा कर सके। तो हमें ऐसा कंपेयर नहीं करना है कि हम ऐसे हैं, वो कितना अच्छा है। ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने हमें जिस तरीके से बनाया है, हम उसी तरीके से उसका योजना पूरा करेंगे। अगर हम वीक भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। लाइफ लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता है। वर्ल्ड, कोई भी संसार कुछ भी सोचे, लेकिन उस वीकपन में, उस अकेलेपन में प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमारे हेल्प करते हैं। तो मुझसे प्रभु ने यही बात किया आज। वेरी गुड। गौरव। मैंने आज सीखा कि वीक जो लोग होते हैं, उन लोगों का हेल्प करना चाहिए। उन लोगों से बात करना चाहिए हम लोगों को। और उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वीक है और हम लोग के भी कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। अगर कोई हमें
बात नहीं कर रहा है तो प्रभु हमें देख रहे हैं। आज से मैंने वही सीखा। वेरी गुड गौरव। नेक्स्ट वर्षिनी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो Praise आज the के Lord. वचन से मैंने ये सीखा कि परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है। हमें अपने वाले अपने मतलब कि हमें देखे ना भले, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। और हमें जो कोई नहीं सुनता है, परमेश्वर हमें हमारा सुनता है। तो आज के वचन से मैंने ये वेरी गुड वर्षिनी। मोनिका। सीखा भैया। आज के वचन से मैं बहुत कुछ सीखी और प्रभु मुझसे बात भी की है। जैसे पास्टर जी ने कहा था वचन में कि हम सोचते मतलब मैं सोचती थी कि मेरे जो दोस्त है फ्रेंड्स है मेरे साथ हुआ है, तो वो लोग ज्यादा अच्छा लाइक मेहनत नहीं करते, बस टाइम पास करते ऐसा वगैरह करते। लेकिन वो लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और जो मैं इतना हार्डवर्क करती हूँ अपना पढ़ाई नहीं लेके या कुछ भी लेकर, मैं यहीं पे हूँ। लाइक उन लोग का हो गया कॉलेजेस के वगैरह अभी जो चल रहा है, उनका हो गया अच्छा जगह में वो लोग चले जा रहे हैं और मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन आज के वचन से प्रभु ये बात की है कि मैं शायद अभी स्टक हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, मेरा कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जरूर आगे बढ़ाएंगे अपने टाइम में। और हमारा ऐसा छुपा रहना, नोटिसेबल रहना या फिर हमारा इसी जगह पे रहना, उसमें ही हमारा पर्पस है। और मैं ये सीखी कि परमेश्वर कमजोर लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो लोग बहुत अनवांटेड फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, सोचते हैं कोई उनको समझता नहीं है, उन्हें परमेश्वर देखता है। और और खुद में बहुत जन कमियां घटिया निकालते हैं कि मैं मतलब हम बोल्ड नहीं है, हमें किसी और जैसा बनना चाहिए, या फिर हमें वो सब चीजें नहीं है जो अब रहने के लिए जरूरत है, या फिर हमें टैलेंट स्किल्स नहीं है। लेकिन जो चीज हमें खुद में नहीं दिखता, वो परमेश्वर के नजर में हम में सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो मैं ये सीखी कि परमेश्वर कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है और सही समय में प्रभु हमें उठाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। गुड। तो सभी ने शेयर किया है अपना सबको जो आज वर्ड में हम लोग सुने हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पॉइंट्स तुम लोग बात किए हो, टू डायमेंशन में बात की हो। जैसे एक है जो सीधा सीधा कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, और हम कभी अपने आप को कम मतलब हम यदि कहीं वैल्यू नहीं रखते हैं समाज में, तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए है, हमें देख रहे हैं और बहुत बड़ा हमारे जीवन से करने वाले हैं। ये एक हुआ। और दूसरा भी तुम लोग बताए हो कि उस परिस्थिति में अगर कोई और है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये तो अकेला है, इसका कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, या हमेशा अकेला रहता है, या इसको कोई वैल्यू नहीं देता है, तो उन्हें देखकर भी हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है, राइट। उन्हें ताना नहीं मारना है, क्योंकि परमेश्वर कब किसको उठाएगा, परमेश्वर कहाँ से कहाँ किसको ले जाएगा, हमें नहीं पता है, राइट। और मोस्टली ये जो होता है, मोस्टली हम लोग देखते हैं जैसे इंट्रोवर्ट्स जो ज़्यादातर रहते हैं, इंट्रोवर्ट्स जो अकेले अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए भी ये वचन है कि बहुत बार ऐसा उनको फेस करना पड़ता है कि मैं अकेला हूँ। जैसे शेरिल जैसे बोल रही थी कि फ्रेंड्स कोई नहीं है, कभी कभी अपने आप को अकेला पाती है, तो उसने शेयर किया है कि परमेश्वर देख रहे हैं, आज के वचन से हो जानिए। तो वैसे ही
उस पल में देखो, हम सब कभी ना कभी हमको ऐसा लगेगा, हम चाहे कितना भी एक्सट्रोवर्ट क्यों ना हो और कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मुझे फैमिली में हो सकता है, या सोसाइटी में, स्कूल कॉलेज में, या वर्क प्लेस में कभी कभी ऐसा आता है, थॉट्स आता है हमें कि मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं इतना वर्क कर रही हूँ या मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई तारीफ नहीं करता है, कोई और एनकरेज नहीं करता है। ऐसा बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ऐसे मुझे भी आते हैं, वो चाहे बच्चे हो बड़े हो, सभी को ये थॉट्स आते हैं। लेकिन उस समय में एक, जैसे आज वचन भी हुआ था, उस समय में हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हम अपने में ही स्पेशल है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए हर कोई, यहाँ पे जितने जन है, हर कोई स्पेशल है। वो चाहे तुम ज़्यादा बात करो, ज़्यादा बात नहीं करो, सबसे घुल मिल जाओ जल्दी या नहीं मिलो, अकेले रहो या लोगों के साथ रहो, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन तुम स्पेशल हो। हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि हम चाहे अपने परिवार के लिए कोई वैल्यू ना रखे, या समाज के लिए, या किसी के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए, लेकिन हम लोग बहुत स्पेशल है। हर इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने जन हैं, हर कोई स्पेशल है, और हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने रखा है वो भी स्पेशल ही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी दिया है और जो भी आगे करने वाले हैं, हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करेंगे ना, एकदम स्पेशल रहेगा वो चाहे कोई चीज़ हो, या कोई काम हो, या कुछ भी हो, लाइफ गोल हो, कुछ भी हो, बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम खुद परमेश्वर के लिए स्पेशल है। इस बात को लेकिन हमेशा याद रखो, ठीक है? तो कभी निराश मत हो कि स्कूल में कोई मुझे ऐसा बोल दिया, कम करके देखा, या परिवार में कम करके देखा। वो सब समाज है, ठीक है? कोई परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, राइट? तो हमें परमेश्वर हमें कैसा देखता है वो हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, आज तुम लोगों ने बहुत कुछ बात की है, बहुत कुछ शेयर किया है, ठीक है? तो इस वचन को हम अपने जो रेफ्यूज यूथ जो ग्रुप है उसमें मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है? इसको सुनो, ये बहुत एनकरेजमेंट वर्ड है, बहुत हमें एनकरेज मिलेगा। अभी नहीं, कभी भी तुम लोगों को कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो इस वचन को सुनना, बहुत जैसे आज जैसे बहुत एनकरेजमेंट मिला, वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करेगा, ठीक है? तो ये मैं पोस्ट करूँगा, ज़रूर सुनो, ठीक है? और इसमें मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि कुछ भी बात करना है, कुछ भी शेयर करना है, हम लोग जो हमारा अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है? ये मत सोचो कि ये तो हो गया था पिछला सप्ताह, अभी क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी है हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ओके देन, चलते हैं, एंडिंग प्रेयर करते हैं। या और कुछ बोलना है या एंडिंग प्रेयर में चले? रेचल एक मिस हो गई, आई थिंक वो वर्ड, आई होप वर्ड उसको पूरा मिला होगा, शायद नेटवर्क इशू के कारण रेचल फिलहाल अभी नहीं है, कोई इशू नहीं, वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेगी। तो अभी चलो एंडिंग प्रेयर करते हैं, कोई एक जन एंडिंग प्रेयर करो, ओके? मैं इसमें से मैं करूँ? हाँ ज़रूर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आज का यूथ में प्रभु हम लोग किए थे प्रभु। प्रभु आपका वचन हम सुने थे प्रभु। आज का वचन से हम लोग प्रभु जो भी सीखे हैं प्रभु, किसी के जीवन में वो जरूर लागू होगा प्रभु। प्रभु हम लोग को समझ में आया प्रभु कि वीक लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु। जैसे हम लोग सोचते हैं प्रभु कि वीक लोग वैसे होते हैं, हम लोग को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं प्रभु, जो वीक होता है आप उन्हीं को चूज करते हैं प्रभु, और वही आगे जाके
हमसे भी ऊंचा बन सकते हैं प्रभु, किसी से भी ऊंचा बन सकते हैं, कोई भी वीक लोग प्रभु। प्रभु आज का यूथ में बहुत अच्छा गया प्रभु, हमने आपका वचन से बहुत कुछ सीखा है प्रभु, और जो भी सीखा है वो आगे जरूर लागू होगा, और आगे सारे यूथ में सारे सब कुछ अच्छे जाएंगे। नए नए वचन के साथ हम नई नई चीजें सीखेंगे, और सब अच्छे से ज्वाइन करके सब समझेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती है, सब जैसे सुनिए और कीजिए, आमीन। थैंक यू क्रिस्टांजलि, आमेन। और प्रेज द Praise लॉर्ड the सभी Lord. को। Praise प्रेज the द लॉर्ड। Lord. प्रेज थैंक द यू आप लॉर्ड। सब ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord.